आइए दोस्तों, आज दूसरा लेसन मैथ्स का करते हैं नंबर सिस्टम में ही, संख्या पद्धति में। इसमें टोटल भाग 3 बनेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आगे के प्रश्नों को हल करना आसानी होगा। आज मैंने इसको कंपोज करवा लिया है, सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको बताने में। देखते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद में आज पढ़ेंगे अंक। अंक क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। अंक देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। हमारी संख्या पद्धति या दार्शनिक प्रणाली में ये 10 अंकों का प्रयोग होता है। अंक गणित में सभी संख्या इन्हीं अंकों के सहारे बनती है और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसी 10 अंकों के सहारे पूरा आपका अंक बनता है। चाहे छोटा से छोटा बना लीजिए या बड़ा से बड़ा बना लीजिए। इसके अंतर्गत उसके बाद में आता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। दूसरा नंबर अपना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के विषय में जान लीजिए। नेचुरल नंबर इसको अंग्रेजी में कहेंगे। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में हम लोग करते हैं, चाहे रुपया पैसा वापस करना हो या कोई सामान खरीदना हो या कोई गिनती गिनना हो, हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, वही अपना प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाता है। प्राकृतिक संख्या को हमेशा कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और ये संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से अनंत तक ये संख्या जाती है। अब आता है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? बोल नंबर जिसको हम बोलते हैं। बोल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो को शामिल कर लें, यदि जीरो सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्या बोल नंबर होती है। और इसको कैपिटल के डब्लू से निरूपित किया जाता है। इसको हम कैपिटल के डब्लू से निरूपित करेंगे और इसमें जीरो लगा करके, और ये भी संख्या अनंत तक जाती है। अब आता है चौथा है अपना विषम संख्या। विषम संख्या अर्थात तो ओड नंबर किसको कहा जाता है? ओड नंबर में वे सभी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, वह संख्या अपना विषम संख्या कहलाएगी। जैसे मान के चलिए 3, 7, 11, 17, 87 ये सब दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए 11 में हम भाग करते हैं 2 का, तो इसमें 2 पंजे 10 होगा और उसके बाद में शेष बच जाएगा। अतः एक जब शेष बच रहा है तो कुछ न कुछ शेष नीचे बचेगा, तो वो ओड नंबर अपना कहलाएगा। यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता वो सम संख्या कहलाएगी। इधर ही है सम संख्या। देखिए सम संख्या में इवन नंबर जिसको कहा जाता है, अर्थात जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है, शेष नीचे कुछ भी नहीं बचता, वह संख्या इवन नंबर कहलाती है। देखिएगा यहाँ पर इवन नंबर में हम जैसे मान के चलिए 8 है और इसमें 2 को से विभाजित करते हैं तो अपना 2 चौके 8 ये हो जाएगा 0। अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं बचा। 0 लिखें या कट कर दें, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये अपना सम संख्या होता है। ये हो गया 5वां नंबर। दोस्तों देखिए छठा नंबर। छठे नंबर में आता है यौगिक संख्या। छठे नंबर में यौगिक संख्या ये होता है कंपोजिट नंबर। इसको अंग्रेजी में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी से भाज्य हों, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात देखिए इसमें लिखा हुआ है एक को छोड़कर दूसरी संख्या से भाज्य हों, यौगिक संख्या कहलाती है। इसमें थोड़ा सा समझने लायक है कि मान के चलिए 10 हमने लिया और 10 को एक तो विभाजित सब में भाग चला जाता है, एक का सभी में भाग चला जाता है। कम से कम इसके 2 गुणनखंड हो जाना चाहिए, कम से कम 2। एक तो 1 होगा ही होगा और उसके बाद में कोई और अंक हो तो उससे गुणनखंड कर दें। जैसे यहाँ 5 हो गया तो 1, 2 और ये 3, ये हो जाएगी आपकी कंपोजिट
नंबर यौगिक संख्या। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक आता है, पूर्णांक में इंटेगर, जिसको इंटेगर कहेंगे, संख्याओं का ऐसा समुच्चय, ऐसा झुंड जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। जैसे इसमें मान के चलिए हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, 1 को भी सम्मिलित करें, 2 को भी करें, 3 को भी, इसी तरह अनंत तक, इधर -1, -2, -3, तो ये संख्याएं जो होंगी अपना पूर्णांक कहलाएंगी। इसमें प्लस और माइनस दोनों सम्मिलित होती हैं। 8वां नंबर देखिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद में आता है 17, 19, ये टोटल अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या होती है। इसको जब सवाल करवाऊंगा दोस्तों तो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे 1 से 10 के बीच में और 10 से 20 के बीच में कैसे आप देखेंगे उस चीज़ को, कैसे याद करेंगे, और सब पूरा समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, उसके बाद में आता है सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 आता है तो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हमने दिया है कि 4 और 9। यदि इसका एलसीएम हम निकालते हैं तो 4 और 9 का, 4 का गुणनखंड 4 गुना 1 ही होगा, या इसको 2 गुना 1 लिखा जाए, और फिर उसके बाद में 9 का गुणनखंड यदि लिखें 3 गुना 1 लिखा जाए, तो इसमें देखिएगा कि 3 गुना 1 में जो सम्मिलित है इसका HCF जो आएगा अपना 1 आएगा। यही संख्या जो होती है वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको और तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे 4 का भाग 9 में करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 8 आएगा, 1 बचेगा, 1 का भाग करेंगे 4 में तो 4 एकम 4 और ये कट जाएगा, तो इसका ये जो बच जाता है यही अपना HCF कहलाता है। अब आती है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिसको कहा जाता है, वे संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, अर्थात अपन उसको P/Q के रूप में लिख दें, P/Q के रूप में लिख दें, या फिर हम A/B के रूप में लिख लें, बात एक ही है। और दोस्तों यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ, और ये पूर्णांक संख्या B बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक है। 11 नंबर में देखिएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या का स्थानीय मान को निरूपित करने के लिए और उसके स्थान में परिवर्तन करने के लिए हम किसी संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 4, 3, 2। पिछले वीडियो में भी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ दोस्तों। देखिएगा इसमें 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, 3 का स्थानीय मान 3 गुना 10 दहाई के स्थान पर है इसलिए, और ये इकाई के स्थान पर तो 1 का गुना यहाँ पर हो जाएगा अपना 2, और यहाँ 3 दहाम 30, यहाँ 4 है, 4 का जब हम करेंगे तो 4 गुना सैकड़े के स्थान पर है दोस्तों 100 का गुना करेंगे, ये हो जाएगा अपना 400। तो इसका स्थानीय मान यानी 2 का स्थानीय मान 2 है, 2 का स्थानीय मान 2 है, 3 का स्थानीय मान 30 है और 4 का स्थानीय मान 400 है। ये इसका स्थानीय मान होता है। उसके बाद में अगला देखिएगा दोस्तों अंकित मान, थोड़ा सा उसको और देख लीजिए। अंकित मान अब आता है। अंकित मान के अंतर्गत
12 नंबर, किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है जिस स्थान पर वह रहता है। चाहे स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 5, 7, 6, इसमें दोस्तों अंकित मान यदि कहा जाए तो अंकित मान का अर्थ ही है कि 6 है तो इसका अंकित मान 6 ही होगा। ये 7 है, दहाई के स्थान पर है लेकिन इसका अंकित मान 7 होगा। और ये भी 5 जो है इसका भी अंकित मान 5 ही होगा, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन जो सिर्फ होता है वो स्थानीय मान में ही परिवर्तन होता है। उसके बाद में देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या को हम लोग जानते हैं। बड़ी संख्या क्या होती है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो हम उतना 9 लिख देते हैं, चाहे हमसे जितना भी पूछा जाए। जैसे 1 अंक का बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9 लिख देंगे, 3 अंक की बड़ी संख्या को 3 9 लिख देंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या को हम 4 बार 9 लिख देंगे। यदि हमसे 8 अंकों की बड़ी संख्या पूछ लिया जाए, 8 अंकों की बड़ी संख्या, तो हम 8 बार 9 लिख देंगे दोस्तों। यही हमारा 2 2 4 2 6 7 1 8, ये 8 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। इसमें क्योंकि हम लोग 0 से लिखते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या अपना क्या है, 1 अंक में तो 9 है, और इसमें छोटी संख्या कहा जाए तो 1 अपना आता है। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या हुई और ये एक छोटी संख्या हुई। अब उसी तरीके से दूसरा देखिए, छोटी संख्या, जितने अंकों को सबसे छोटा से छोटा रूप में हम लिख सकें वही उसका छोटा संख्या होता है। एक पर उसमें एक कम शून्य होगा, जो भी हम संख्या लिखेंगे उसमें एक कम शून्य लगाएंगे। जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, उसके बाद में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 10 होगी। 2 अंकों का पूछा है दोस्तों तो 2 अंक होना चाहिए, तो 1 0 लगाएंगे और एक रहेगा ही रहेगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 2 0 होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 3 0 होगा। ये अपनी छोटी संख्या, चाहे कितना भी, मान के चलिए 6 अंकों की छोटी संख्या तो 1 और 5 0 हम लगा देंगे दोस्तों। यही हमारा सबसे 5 अंकों की छोटी संख्या कहलाएगी। अब आता है 1 अंकों की तुलना यदि किया जाए, 1 अंकों का कुल कितनी संख्या होती है, तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल कितनी हो गई, 9 हो गई। कितने अंक की हुई, तो 1 अंक की हुई है। ये टोटल संख्या 1 अंक की। यदि 10 लिखते हैं तो 2 अंकों की कहलाएगी वो, तो ये 1 अंक की हुई। तो ये बराबर कितनी संख्या, यदि पूछ दिया जाता है, प्रश्न आता है कि 1 से 10 के बीच में 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं, तो उससे हमको पता चल जाता है कि कितनी संख्याएं हैं काउंट करके, और उसको हम बता सकते हैं। आइए देखते हैं 16 नंबर, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 9 गुना 10, क्योंकि 10 से चालू होती है, 10 से लेकर के 99 तक, तो इसमें संख्याएं हो जाएंगी कितनी, अपनी 90। 3 अंकों की कुल संख्या होगी 9 गुना यहाँ 100 होगा दोस्तों। 100 ये घात 1 है दोस्तों, ये घात 2 है, घात 3 है, और ये घात 4 है। घात लगी नहीं थी इसमें, देखिएगा। 3 अंकों की कुल संख्या 9 गुना 10 की घात 2, यानी 9 गुना 100 बराबर 900। 4 अंकों की यदि कुल संख्या पूछता है तो 9 गुना 10 की घात 3, एक कम लगाएंगे, 9 गुना
1000 बराबर 9000। उसी तरीके से यदि 5 अंकों की कुल संख्या पूछता है दोस्तों, 5 अंकों की यदि कुल संख्या पूछे तो 9 गुना 10 की घात 4 और बराबर 9 गुना 10,000 बराबर 90,000, ये अपनी कुल संख्या होगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक और अपना नंबर सिस्टम का लेसन होगा जिसमें विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे दोस्तों। विभाज्यता के नियम के बाद में अपना कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम का। उसके अलावा आपको कहीं बाहर से नहीं आएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रश्नों को सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।